हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल RSR स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 3 दिसंबर 2020 का शिफ्ट 2 का पार्ट बी रीजनिंग का पोर्शन बताऊंगा। ठीक है, देखिए इस वीडियो में आप लोगों को लगभग एक दो प्रश्न ऐसे बताऊंगा जो आपके पेपर में लगभग आएंगे ही। ठीक है, ज़्यादातर उनके आने के चांसेस हैं। ठीक है, इस वीडियो में आप लोगों को एक दो प्रश्न ऐसे बताऊंगा, तो देखिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखिए पहला प्रश्न हमें इस प्रकार से दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, शेयर करते रहिए और कमेंट कीजिए। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 दिया गया निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी। तो 1, 5, 28, 74, 149, 255, 398, क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन दिया 548, दूसरा दिया 582, तीसरा दिया 528, चौथा दिया 584। तो देखिए इसमें हमारा आंसर दूसरा वाला सही हो जाएगा, यानी कि 582। लेकिन यह देखिए आप पहले कि 1 और 5 के बीच का हम इसमें देखते हैं, यह हमें समझना है कि किस तरीके से इसका 582 सही होगा। 1 और 5 के बीच का हम अंतर देखते हैं कितने का है, यानी कि 1 में कितने जोड़ दें कि 5 हो जाएगा, 4 जोड़ेंगे। 5 में कितने जोड़ दें कि 28 हो जाए 23। ठीक है, 28 में कितने जोड़ दें कि 74 हो जाए। तो देखिए 28 में कितने जोड़ेंगे 46। ठीक है, 74 में कितने जोड़ दें कि 149 हो जाए। 74 में कितने जोड़ दें कि 149 हो जाए, यानी कि 75। देखिए 74 में 75 जोड़ देंगे तो 149 हो जाएंगे। ठीक है, अब 149 में कितना जोड़ देंगे कि 155 हो जाए 106। ठीक है सॉरी, 200 मतलब 149 में कितना जोड़ देंगे कि 255 हो जाए 106 जोड़ देंगे। 255 में कितना जोड़ देंगे कि 398 हो जाए, तो इसमें जुड़ जाएंगे 143 जुड़ जाएंगे। ठीक है, 143। अब देखते हैं यह कोई हमें सीरीज़ तो बनती पता नहीं चल रही, जैसे 4, 23, 46, 75, 106, 143, इस तरह कोई सीरीज़ तो है नहीं, ना कोई गुणा में है। तो हम यह देखते हैं कि 4 और 23 के बीच का अंतर देखते हैं। तो 4 और 23 के बीच का अंतर कितने का है, देखिए 19 का अंतर है। ठीक है, 23 और 46 के बीच का हमें अंतर कितने का है, 23 का है। ठीक है, 46 और 75 के बीच में अंतर कितने का है, देखिए 46 और 75 के बीच में अंतर है 29 का। ठीक है, मतलब 46 में 29 जोड़ देंगे तो 75 हो जाएंगे। 75 में कितने जोड़ देंगे 106 हो जाएंगे, तो हम जोड़ेंगे 31। ठीक है, 31 जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 106। 106 में कितने जोड़ देंगे 143 हो जाएंगे, तो 37। तो आप देखिए यह किस प्रकार की सीरीज हमें बनती हुई पता चल रही है। गुणा में तो कोई है नहीं, लेकिन यह देखिए अभाज्य संख्या है, यानी कि यह 19 किसी से कटता है, किसी से नहीं। 23 भी किसी से नहीं कटता है। ठीक है, ना करता है 29, ना 31, ना 37। ठीक है, किसी से कटते हैं ये नहीं, क्योंकि ये अपने आप ही से सिर्फ कटते हैं। 19 होता है, 19 किसी को पढ़े में आता नहीं आता। तो ये सभी कौन सी संख्याएं हैं, ये सभी अभाज्य संख्याएं बोली जाएंगी। ठीक है, अभाज्य संख्याएं। अब देखिए 19, 23, 29, 31 सीरीज से चलती जा रही है क्रम से। ठीक है, तो देखिए 37 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्या होती है, 37 के बाद में कौन सी भैया अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है 41। देखिए 39 तो कट जाती है 13 से, 3 से 38 भी कट जाती है, 19 से 40 भी कट जाती है, 41 किसी से नहीं कटती। तो अगली हमारी हो जाएगी 41। 41 हो गई। अब हम यानी कि 43 में 143 में हम 41 जोड़ देंगे, जो संख्या आएगी वही 398 में जोड़ी जाएगी। जैसे इसमें मैं देखिए 19 का गैप आया था, तो यानी कि 4 में 19 जोड़े तो 23, और 23 फिर इनके बीच का संख्याओं के मतलब 5 में जोड़े जा रहे तो 28 हुआ था। इसी प्रकार 143 में देखिए 41 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 184। 184 हो गया, देखिए ठीक है 184 हो गया यानी कि 184 398 उसके आगे वाली संख्या के बीच में गैप होगा, यानी कि 398 में 184 अगर मैंने जोड़ दिया तो कितने हो जाएंगे, देखिए यानी कि 398 में 184 जोड़ देंगे। अब सीधे सीधे यहाँ पे समझते हैं। देखिए 398 में 184 मैंने जोड़ दिया। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, देखो 8 4 12 के 2 हासिल लगा 1, 9 और 8 17, 1 18 के 8 हासिल लगा 1 3, 1 4 1 5, यानी कि 582 आया, यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए वीडियो में टाइम भले लग सकता है, लेकिन आप ये समझने का प्रयास कीजिए, मेथड समझने की किस प्रकार से आ रहा है। अगर आपको मेथड पता होगा तो आपको बिल्कुल समय नहीं लगेगा। जैसे मैंने इसमें मान लीजिए 2-3 मिनट लग गए होंगे, लेकिन अगर आपको मेथड पता है, अब मुझे अगर मैं आपको समझा रहा हूँ तो 2-3 मिनट लगे, अगर मुझे करना होता तो मुझे बहुत ज़्यादा इसमें 30 सेकंड बहुत मुश्किल से लगते हैं, क्योंकि मैं इनके सबके बीच का गैप फटाफट निकालता, बस उनके बीच का गैप निकालता, क्योंकि हमें पता है मेथड हो सकता है लग जाए। इसमें मेथड लगाते 1 मिनट लग जाता, 1-2 मेथड लगाते आराम से यही सिलेक्ट हो जाता। ठीक है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के प्रश्न लमसम पूछ लिए जाते हैं हर साल। ठीक है, हर साल नहीं, मतलब आपने जितने लेक्चर देखे होंगे, आपने पुराने लेक्चर देखे होंगे, आपने उसमें देखा होगा कि इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अब देखिए आपको शेयर करने में और सब्सक्राइब करने में कोई ज़्यादा हिचक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा 5 सेकंड लगेंगे। ठीक है, अब इस वीडियो में बहुत वक्त लगता है बनाने में। ठीक है, तो मेहनत को समझिए। चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। अविवाहित पुरुष वकील, तो देखिए क्या है, एक पुरुष है, एक गोला बन गया, एक वह वकील भी तो हो सकता है, हो गया, वह अविवाहित भी तो हो सकता है, हो गया। तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से बनेगा इसका चित्र। ठीक है,
3 नंबर प्रश्न दिया है, सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों पर ध्यान न देते हुए निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और फिर दिए गए 4 विकल्पों में से उस बेन आरेख का चयन करें जो दिए गए कथनों का सही निरूपण करता है। कथन दिया है कुछ मग, जैसे मैंने बना लिया है यहाँ पे देखिए, कुछ मग यानी कि यम, ठीक है। कुछ मग ड्रोन डी हैं, यानी कि कुछ मग हैं जो ड्रोन डी हैं, जैसे इसका कुछ हिस्सा ले लिया वो ड्रोन डी भी कर दिया, ठीक है, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या है, और कुछ ड्रोन डी, ये देखिए ये हैं जो रोबोट आर हैं, तो देखिए रोबोट आर हो गए इसके, देखिए एम का कुछ हिस्सा ले लिया डी में ले लिया, ठीक है, और डी का कुछ हिस्सा आर में ले लिया, तो इस तरीके का चित्र बनेगा। देखिए इसमें दूसरे नंबर पे इस तरीके का चित्र है, तो हमारा देखिए दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए 4 नंबर पे दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो आकृति बी का ए से है। तो देखिए हम देखते हैं बी का ए से क्या संबंध है। इसमें देखिए ये बना था, ठीक है, इसमें ये वाली आकृति बनी थी ए में, तो इसमें इसके ऊपर के लिए बन गई, मतलब इस वाली आकृति, ये जो पंचभुज बना था वो षष्ठभुज बना है, वो अपने विपरीत यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ ये अपनी पोजीशन इन्होंने बदल ली, इन्होंने अपनी पोजीशन बदल ली। अब ये सिंगल था तो ये इधर पहुँच के डबल हो गया, अब ये डबल था तो ये इधर सिंगल हो गया, तो यानी कि ये सिंगल सी है। अब ये इसकी पोजीशन पे आ जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे एक सी होगा और एक और अंदर सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें डबल हो जाएंगे, और ये डबल था वो एक सिंगल ले जाएगा, जो बाहरी वाला हिस्सा रह जाएगा बड़ा वाला, ठीक है। तो हम देखते हैं हमें इस प्रकार की आकृति किस में दिख रही है, ये तो नीचे हो जाएगा, अब ये ऊपर के लिए इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो देखिए पहले वाले में देखिए ये डबल दिया है, ये भी डबल दिया, ये तो गलत हो गया। इसमें ये देखिए वैसी ही पोजीशन दी है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। 3 नंबर आकृति में देखिए मैंने बताया चतुर्भुज इस तरीके और 2 सी अंदर के लिए, तो ये तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए चौथा वाला तो अपने आप गलत हो गया, क्योंकि इसमें अलग 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 दिए हैं, ठीक है, तो ये तो गलत, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो कॉमन प्रश्न है, नॉर्मल प्रश्न है, ठीक है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो दिए गए समुच्चय की संख्याओं के मध्य है। देखिए इसमें ब्रैकेट में दिया है 11,85,167 ब्रैकेट बंद, तो हमारे देखिए इसमें हम दिमाग लगाते हैं, 11 की मैंने अगर 8 से गुणा कर दी तो 11 88 हो जाएंगे, और 3 कम कर दिया तो 85 आ जाएगा। देखिए मैंने 11 की अगर 11 की गुणा 8 कर दिया तो 88, और -3 तो 85 आ जाएगा, ठीक, 85 आ गया। अब देखते हैं, अब 85 की मैंने 2 गुना कर दिया, मतलब 85 की 2 से गुणा कर दिया तो 170, और 3 माइनस कर दिया, ठीक है। तो यानी कि क्या हो रहा है इसमें और इसके बीच की, देखिए 8 से गुणा हो रही है, और देखिए 3 घट रहे हैं, ठीक है, मतलब देखिए हाँ कहाँ गई ये, इसकी 11 की 8 से गुणा और -3, ठीक है 3, और 85 की 2 से गुणा और 3 माइनस। इसी प्रकार देखिए दिमाग लगाना, 6 की अगर मैंने 8 की 6 48, तो 3 माइनस करेंगे तो 45 आना चाहिए, यहाँ 50 आ रहा है, ये तो गलत हो गया। इसकी 8 वर्ड 64, ये तो पूरे पूरे कट गया, 3 माइनस करने का सवाल ही नहीं पैदा हुआ, ठीक है। 7 7 49, वो 7 8 56, और यहाँ 55 ये भी गलत हो गया, जो बचा वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके देखिए 13 8 कितने हो जाएंगे, 13 8 104, 13 8 104, और मैंने माइनस कर दिया कितने, देखिए 3, अगर 104 में से 3 तो 101 आ गया, तो ये तो ठीक गलत हो जाएगी। हम इसमें हाँ देखिए इसमें अगर ये भी तो कर सकते हैं, 11 की अगर मैं 7 से गुणा कर लूँ, 11 की 7 से गुणा करी, 11 7 77, और देखिए कितने जोड़ दिया, 8 जोड़ दिया, ठीक है, 8 जोड़ दिया 11 की। अब 85 की 2 से गुणा करी, अब -3 कर दिया, ठीक है, 85 की गुणा करिए 2 से और -3 कर दिया, ठीक है, तो 167। इसी प्रकार हम इसमें लगाते हैं, देखिए 6 7 42 और 8 42 और 8 50, ये तो सही है, लेकिन 50 की 2 गुना करेंगे तो 50 100 -3 97 आना चाहिए, लेकिन इसमें 95, तो ये तो गलत हो गया। 8 की देखिए 8 7 56 और 8 जोड़ दिया 64, ये तो 64 बन गया। 64 की दुगुना किया तो कितना हो जाएगा 128, लेकिन 3 माइनस करेंगे तो 125 बचेगा, लेकिन इसमें 131, तो ये भी गलत हो गया। 7 की देखिए 7 से करें 7 7 49 और 8 49 और 8 हो जाएंगे 57, तो इसमें 55, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया। 13 की देखिए 13 की अगर 7 सेकंड 13 7 91 और 8 99, ये तो ठीक है, और 99 को दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 198, 198 से 3 घटाए तो 155, तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या किया हमने 11 की 7 से गुणा करी और 8 जोड़ दिए, देखिए यहाँ पे लिख लीजिए 11 की गुणा करिए 7 से और जोड़े कितने 8। अब 85 की गुणा करिए 2 से और माइनस करें 3, इस तरह का ट्रिक लगाई है, यही जो भी जिसमें भी लग गई वही हमारा ऑप्शन सही, चौथा ऑप्शन सही। देखिए 6 नंबर पे दिया है अन्वेष लिखा है, अन्वेष ने अपने सहकर्मी से 28,000 की राशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार ली और उसके बाद उसने इसे सुकेश को सामान्य ब्याज पर उधार दे दी, लेकिन ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवर्ती था। 2 वर्षों के बाद अन्वेष का कितना लाभ होगा। तो देखिए इसमें क्या करना होता है, मैंने आप लोगों को बताया, देखिए इसमें यह भी प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, इसे वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। अगर इस तरीके का प्रश्न आया तो इस तरीके बहुत से बच्चों का गलत हो जाता है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, इसमें साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का खेल है, ठीक है, समान ब्याज है। अगर मैंने 28,000 को 20% पे दिया है, ठीक है, तो 28,000 का 20% कितना निकल आएगा, मैंने परसेंटेज निकलना बताया था, देखिए 28 20 भाग 100, ठीक है, 0 से
जीरो कट गया। 2800 की 2 से गुणा कर दें 5600 आ गया, ठीक है। यानी कि 1 वर्ष का आया 5600, तो 2 वर्ष का आ जाएगा 2 से गुणा कर देंगे तो इधर कितना हो जाएगा 56 112 यानी कि 11,200, ठीक है। यानी कि 11,200 रुपये उसे ब्याज देना पड़ेगा। इससे सुकेश से लेके अब इसे देना पड़ेगा, क्या नाम है, अन्वेष ने अपने सहकर्मी जो भी जिससे भी लिया है, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, 1 वर्ष का ब्याज जैसे सबसे पहले उसने लिया 28,000 को 20% पे दिया तो कितना आया था 5600 आया था 1 वर्ष का, 5600 आ गया, ठीक है। अब उसने चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, ये भी राशि जुड़ जाएगी, यानी कि 28,000 थे, इसने तो साधारण ब्याज पे ली थी तो उन्होंने कहा था तो हमें सीधे सीधे 11,200 रुपये देना क्या सीधे सीधे 2 वर्ष का, ठीक है। इनने क्या किया, इन्होंने चक्रवर्ती ब्याज पे दी। चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, देखिए 1 वर्ष का है तो इनका भी लगेगा, उसने इसे ब्याज सुकेश को समान ब्याज पे दिए तो यानी कि इनका भी 5600 रुपये हो गया 1 वर्ष का, ठीक है। दूसरे वर्ष में क्या होता है, इन्होंने जो 28,000 तो दी थी, अब इसका 5600 का भी इन्हें ब्याज देना पड़ेगा, तो 5600, ठीक है। 5600 अब कितना हो गया 33,000, या इसका सीधे सीधे आप इस तरीके 33,600 हो गया, इस तरीके से निकाल। अब इसे देखिए 20% निकाल लेंगे इसका तो 1120 आएगा, 1120। या फिर आप इस तरीके से करिए, देखिए 5600 रुपये जो ब्याज आया 28,000 का तो वो देगा ही देगा फिर से 5600 रुपये, लेकिन 5600 जो ब्याज 1 साल का आया था उसका भी तो वो 20% देगा, तो उसका 20% चक्रवृद्धि ब्याज में यही होता है, ठीक है। जो ब्याज लगा है उसका भी ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है, अगर अगले साल है तो देखिए 100%, 100 से काट दिया, ठीक है। 56 दूनी कितने हो जाएंगे 112, जीरो जीरो 1120 रुपये आ गया, यानी कि 1120 का उसे फायदा होगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अगर मैंने 28,000 का जैसे किसी ने लिया है, ठीक है, 20% तो उसका 1 वर्ष का हो गया 5600 रुपये साधारण ब्याज से, ठीक है। अब उसने अगले मतलब 2 साल के लिया तो साधारण ब्याज पे तो उसका बनेगा 11,200, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में 1 साल का हो गया 5600, ठीक है। वो तो उन्होंने उसे वापस कर दिया मान लीजिए, ठीक है, जैसे उसी में जुड़ गया। अब 28,000 अब 5600 इधर हो जाएंगे 33,600। अब 33,600 का वो देगा 20%, क्योंकि 1 साल का तो 5600 था ही था। उसके बाद वही उसके बाद ब्याज पड़ा भी रहा, ठीक है, तो यानी कि 33,000 रुपये हो गए 33,600। अब 33,600 का 20% देगा तो उसका निकलेगा 6700, वो देखिए हाँ 6720 रुपये। और 6720 में से वो देगा सीधे सीधे 5600, तो उसे निकाल के दे देगा क्योंकि ये पिछले साल का 5600 इस साल का 5600, ठीक है। अब बचेगा 6720 में से 5600 निकाल दें तो 1120 हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे। अगर ना समझ में आया तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप देखिए कापी पे बिल्कुल समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। 7 नंबर प्रश्न दिया, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। देखिए घुमाने की अनुमति नहीं है, समझते हैं इसमें, तो देखते हैं इसमें देखिए इस तरीके से ये, लेकिन इसमें देखिए लाइनें इतनी यहाँ पे आ रही है, ये इसमें नीचे से खींचिए तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। 2 नंबर आकृति देखते हैं, इसमें ये यहाँ पर कट का निशान मतलब लाइन ही पूरी नहीं है तो ये तो गलत वैसे भी हो गया। ये वाली वैसे इसमें देखिए लाइन देखिए समान खींची थी, अब इसमें देखिए समान लाइन ही नहीं है। ये देखिए ये ऊपर गोले ऊपर जा रहा है, लाइन तो यहाँ पे है ये, ठीक है, ये गोले पास में तो ये तो गलत हो गया। अब इसमें लाइन पूरी ये खींची है तो इसमें ये यहाँ पे कट का निशान लगा है, जी यहाँ पे नहीं गैप है, तो ये भी गलत हो गया। अब देखते हैं 3 नंबर आकृति में। 3 नंबर आकृति में ये देखिए छोटी छोटी लाइनें खींची हैं, ये देखिए गोले ऊपर जा रहा है, ये नीचे, तो ये तो गलत हो गया। 4 नंबर आकृति देखते हैं, देखिए बिल्कुल सेम लाइन खींची है, ये देखिए सीधी सीधी, ठीक है। देखिए इस तरीके से देखते हैं, देखिए इस तरीके से देखिए अगर मैं चित्र बनाऊं तो देखिए बिल्कुल सरल तरीके से चित्र बना चला जा रहा है, ठीक है, बन गया हूँ। देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से बन जाएगा, ठीक है, बन गया तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 8 नंबर प्रश्न दिया गया, दिए गए 4 विकल्पों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत विकल्प का चयन करें। पहला दिया ऑप्शन दिया फरार होना, दूसरा पहुंचना, तीसरा पकड़ से निकल जाना, चौथा है निकल जाना। तो देखिए इन सब शब्दों में आप देखिए समझिए, पहले फरार होना, कोई जैसे जेल तोड़ के फरार हो जाता है या कहीं से भी फरार हो गया, किसी को किडनैप किया था वो फरार हो गया, ठीक है। पकड़ से निकल जाना क्या मतलब यही है कि जो हमारी गिरफ्त में था वो निकल गया, यानी कि फरार हो गया। निकल जाना वह यहाँ से चला गया। लेकिन पहुँचने का क्या मतलब है कि अगर कोई अपने घर से निकला था तो वह अपने स्थान पे पहुँच गया, तो यह अपने घर से निकलना, ठीक है। और पहुँचना ये बिल्कुल अलग हो गया, असंगत। यानी कि देखिए फरार होना भागना हो गया, पकड़ से निकलना ये भी भागना ही हो गया, निकल जाना यह भी भागना ही होगा, लेकिन पहुँचना वो अपने मन से गया कि हमें वहाँ पहुँचना है, ठीक है, तो यह असंगत है। तो यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाए। देखिए वीडियो को लाइक करते रहिए क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है, ऐसा नहीं है कि इसमें बिल्कुल सरलता से हो जाता है, ठीक है। तो देखिए नवा प्रश्न दिया गया है, निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 में एक विशेष प्रकार की समानता है और एक संगत है, उस असंगत आकृति का चयन करें। देखिए इसमें असंगत क्या है, मैं देखिए बिल्कुल सरल तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए इसमें फर्स्ट यहाँ पे दिया है, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे, ठीक है। और सभी विकल्पों में देखते हैं, देखिए फर्स्ट यहाँ पे तो सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे तो फोर्थ इसके सामने, ठीक है, इस तरीके से। इस वाली आकृति में देखते हैं फर्स्ट यहाँ पे, सेकंड सामने बिल्कुल,
और थर्ड यहाँ पे, तो फोर्थ इसके सामने, ठीक है। तो यानी कि एक दूसरे के विपरीत हैं बिल्कुल, फर्स्ट सेकंड उसके सामने, थर्ड ये तो फोर्थ इसके सामने। लेकिन पहली वाली आकृति में आपने देखा कि फर्स्ट के सामने थर्ड और सेकंड के सामने फोर्थ, तो ये असंगत है, यानी कि इसमें बिल्कुल सेम नहीं बना, क्योंकि इसमें एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए। एक के विपरीत में दो आना चाहिए था, तीन के विपरीत में चार, लेकिन एक के विपरीत में इसमें आ गया तीन, दो के विपरीत में आ गया चार, तो यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही जाएगा नहीं, यानी कि ये असंगत है, ठीक है। यानी कि इसमें समानता नहीं है, बिल्कुल अलग है। 10 नंबर पर दिया है, विकल्पों में से उस बॉक्स का चयन करें जो दी गई कागज की शीट से निर्मित बॉक्स के जैसा होगा। देखिए मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था, इस प्रकार के प्रश्न लगभग एक ना एक प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ठीक है। 100% ये प्रश्न इस तरीके से आता है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा इस तरीके से अक्षर दे दिए होंगे, लेकिन इस तरीके का प्रश्न एक ना एक प्रश्न आपके पेपर में अवश्य ही रीजनिंग का पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसे 100% मान लीजिए, ठीक है। इस तरीके का पासे वाला एक ना एक सवाल अवश्य आएगा। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, अगर मैंने ऐसे आप अक्षर को चुनिए जो बिल्कुल हमें सटीक बैठे, ठीक है, जिससे हमें सी को जैसे मैं मान लूँ, तो ये देखिए डी पहुँच जाएगा, सी पहले मैं एक देखिए घन बना लेता हूँ, बिल्कुल छोटा सा, देखिए घन बना लिया मैंने, ठीक है। अब इसे समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब मैं डी को ऊपर वाला हिस्सा मान लूँ, अगर मैंने डी को ऊपर का हिस्सा मान लिया तो ये इसके आगे पहुँच जाएगा, यानी कि आगे की ओर, इधर की ओर, नीचे मतलब यहाँ पे पहुँच जाएगा, ये इस वाले हिस्से पे, ठीक है, इधर की ओर, तो ये ए आगे हो जाएगा। इसके बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे सी आ जाएगा, नीचे की ओर मुड़ेगा, डी तो ऊपर हो गया, ए आगे की ओर मुड़ जाएगा, ठीक है, सी नीचे की ओर मुड़ जाए, मतलब पीछे की ओर मुड़ जाएगा, तो सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बी कहाँ पहुँच जाए, बी बिल्कुल नीचे पहुँच जाएगा, बी बिल्कुल नीचे पहुँच जाएगा, ठीक है। अब बी अगर नीचे पहुँच गया तो इसके बाईं ओर, मतलब दाईं ओर ये ई है, ई है, ठीक है। अब अगर मैंने बी को माना था, मतलब डी को माना था ऊपर, तो इसके पड़ोस में बिल्कुल हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं डी को ऊपरी हिस्सा मान लूँ तो ये इसके नीचे की ओर पलट जाएगा, इधर की ओर, तो एफ ये इधर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्या क्या आया, ई के विपरीत में आया, जो देखिए विपरीत में होंगे वो एक साथ कभी नहीं आएंगे। जो विपरीत में, जैसे ई के विपरीत में क्या है, ई इधर दाईं ओर है तो एफ किधर है, बाईं ओर, तो यानी कि ये एक दूसरे के विपरीत हो गया, ठीक है। अब देखते हैं क्या, देखते हैं, देखिए डी ऊपर है और बी नीचे है, तो डी के विपरीत में होगा बी, ठीक है। और क्या है, सामने की ओर ए है और इधर की ओर क्या है, इधर की ओर सी है, तो यानी ए के विपरीत में सी। अब हम देखते हैं, देखिए ई के विपरीत में एफ, ए के विपरीत में सी और डी के विपरीत में बी, यानी कि ये दोनों एक साथ में जो ये हैं, ये देखिए ये दोनों एक साथ में कहीं पे भी एक चित्र में नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। ये मतलब जो भी अक्षर बीज एक साथ बने हैं वे कभी नहीं दिखाई देंगे। देखिए मैंने देखिए बताया था ई के विपरीत में क्या था, ई के विपरीत में आया था हमारा एफ, ठीक है, ई के विपरीत में आ गया एफ, और डी के विपरीत में था बी, और ए के विपरीत में था सी। तो ये दोनों साथ में नहीं आएंगे, लेकिन इसमें देखिए डी और बी साथ में आ गया, और देखिए साथ में नहीं आना चाहिए, ये तो गलत हो गया, ठीक है। इसमें देखिए ई और एफ साथ में आ गया, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अब चलते हैं देखिए अगले नंबर पर विकल्प पे, देखिए क्या था, ई अपॉन एफ, ठीक है, डी अपॉन बी और ए अपॉन सी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें देखते हैं ए और सी साथ में आ गया, और ये ए और सी साथ में आना नहीं चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। इसमें देखिए बिल्कुल सभी अलग हैं, ए इसका उठाया गया, ई इसका उठाया गया, डी इसका उठाया गया, तो ये चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप समझने का प्रयास कीजिए। 11 नंबर प्रश्न दिया है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वे इज द सेकेंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। तो देखिए ईगल का संबंध है एरे, तो स्क्यूरल का संबंध किससे होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया कैनल, स्टेबल, दूसरा दिया स्टेबल, तीसरा दिया ड्राई, चौथा दिया अपेरे, तो हमारा देखिए इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं डेरे, ड्रे, ड्रे, ड्रे। 12 नंबर पर दिया है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को एक दूसरे से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। देखिए इस तरीके के प्रश्नों को हम सभी में रख के देख लेते हैं, या फिर हम जो देखते हैं जो टोटल में आ रहा है संख्या वह छोटी है या बड़ी है। देखिए इसमें 100 लमसम, इससे 3 तो 12 से छोटी है और सबसे बड़ी है, तो हम देखते हैं प्लस माइनस को अगर मैं बदल लूँ तो हो सकता है इसमें आ जाएगा। देखिए 13 की अगर 7 से गुणा करूँगा तो 91, अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगा दिया, 312 को 12 से भाग देंगे तो 12 दूनी 24, इधर बचेंगे 7 2, तो 12 7 12 छंग 72, तो यानी कि 2, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब 12 छंग 72 यानी कि 26 आ जाएगा, ठीक है 26। अब इधर कितना है, -35 था तो इधर प्लस का 35 कर लिया, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस लगा लिया, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस लगा लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 35, 91 और 35 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 91 और 35 मैंने जोड़ दिया तो हो जाएंगे इधर 126 हो जाएंगे, ठीक है। 126 माइनस 26 बराबर कितना हो जाएगा, 100, और 100 ही हमें संतुलन में लाना था, तो हम देखिए प्लस माइनस को बदलेंगे, चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर पर दिया, एक कागज को निम्नलिखित चित्र के अनुसार मुड़ा और काटा जाता है, इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो देखिए क्या आकृति इन्होंने पहले बताई है, पंचभुज बना है, पंचभुज मैंने बिल्कुल बना लिया है, ठीक है।
अरे गड़बड़ हो गया। पंचभुज, पंचभुज नहीं षष्ठभुज बना है भाई, षष्ठभुज बना लिया, षष्ठभुज बना लिया, यानी कि 6 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 भुजाएं हो गई। अब हम देखते हैं, अगर मैंने, देखिए षष्ठभुज में फिर से बना रहा हूँ, अरे गड़बड़ हो गया जाता है, देखिए षष्ठभुज बन गया। अब मैंने इस इतने को, इतने को काट लिया, ठीक है, इतने को, चित्र गड़बड़ बन गया, देखिए इस तरीके से मैंने चित्र को बनाया। हाँ अब देखिए बन गया, इतने को काटा तो यहाँ पे कोई चीज़ थी जो, देखिए जैसे मान लीजिए अब चित्र क्या बचा, पहले इसको इतना मोड़ा फिर इसको इतना मोड़ लिया, ये चित्र आया, ठीक है। तो यानी कि देखिए पहले क्या होगा, ये होगा ये, ठीक है, यानी कि ये हिस्सा बचा है जो, ठीक है। अब यहाँ पे जो गोले हैं ये यहाँ पहुँच जाएगा, तो यानी कि ये वाला गोला इधर आ जाएगा। अगर इसे खोल देंगे तो यानी पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि इधर जो गोला होगा वही तो यहाँ पे आएगा, यहाँ वाला यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, छपाई में, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सी विकल्प आकृति निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी। तो देखिए इसमें हम समझते हैं, पहले क्या था, चौकोर था, फिर चौकोर बड़ा हो गया, अंदर गोला आ गया, फिर गोला, अच्छा चौकोर चला गया, बिल्कुल चौकोर का निशान ही हट गया, ठीक है। तो अब गोला है, अब इस गोले को बड़ा कर दिया, ठीक है, इसके अंदर पंचभुज आ गया, यानी कि नई आकृति आ गई। अब पंचभुज बाहर लिख लिया, ठीक है, अब यानी कि पंचभुज बाहर लिख लिया, क्या किया था, सबसे पहले चौकोर था, फिर चौकोर को बड़ा करके लिखा, ठीक है, उसके अंदर गोला आ गया। अब गोले को इधर लिख लिया, गोले को छोटा लिख लिया, अब इधर आके गोला बड़ा हो गया, पंचभुज अंदर आ गया, अब पंचभुज यहाँ पे लिख लिया, पंचभुज यहाँ पे, अब पंचभुज बड़ा हो जाएगा यहाँ पे, देखिए बिल्कुल क्रम चल रहा है, पंचभुज बड़ा, इसके अंदर एक नई आकृति आएगी, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं पंचभुज किसमें है और नई आकृति किसमें है। देखिए पंचभुज तो इसमें है, लेकिन इसमें गोले वाली आकृति है, सेम आकृति किसी में नहीं आ रही, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है, बिल्कुल अलग आकृति आएगी। जैसे इसमें गोला, ये गोले कितना आया था, इसमें पंचभुज आया, इसके बाद जो भी आकृति आ जाए, जैसे इसमें देखिए गोला वाला, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। इसमें चतुर्भुज आ गया, सेम आकृति आ गई, ये भी गलत हो गया। इसमें पंचभुज ही आ गया, मतलब इसमें त्रिभुज के अंदर दिया है, हमें चाहिए पंचभुज के अंदर, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया। इसमें देखिए पंचभुज दिया, इसके अंदर त्रिभुज, यानी कि नई आकृति, हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न दिया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो देखिए घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी कि घुमा के चित्र में फिट नहीं करना, हमें ऐसे फिट कर देना है। देखिए इस प्रकार की आकृति हमें कहाँ पे प्रतीत हो रही है, अगर मैं यहाँ से देखूँ, ये देखिए ये इस तरीके से प्रतीत हो रही है, नहीं है यहाँ पर नहीं प्रतीत हो रही है, ठीक है। तो ये कहाँ पर प्रतीत हो रही है, हाँ यहाँ से देखिए, अगर मैं यहाँ से ले लूँ, ठीक है, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से प्रतीत हो रही है, देखिए बिल्कुल इसमें सेटलमेंट बैठ रहा है सही से, तो यानी कि हमारा देखिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर पे दिया, निम्नांकित 4 आकृतियों में 3 में एक विशेष प्रकार की समानता है, असंगत उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। तो देखिए असंगत कौन सी है, सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, इधर काला है तो अंदर के लिए सफ़ेद है, और इसमें ये अंदर भी सफ़ेद है, ठीक है। इसमें बाहर की ओर काला है, इसमें अंदर की ओर काला है, यानी कि सब में अंदर की ओर काला है, छोटा वाला भी गोला भी सफ़ेद है, ठीक है। बाहर की ओर काला वाला ये गोला है, ठीक है, ठीक है, आधा गोला इसे चांदी की तरह बना दो, अब अंदर की ओर सफ़ेद है, अब अंदर एक छोटा सा गोला है वो भी सफ़ेद है, ठीक है। तीसरी वाली आकृति में देखिए बाहर की ओर गोला काला है, अंदर की ओर सफ़ेद है, अंदर छोटा वाला भी गोला सफ़ेद है। चौथी वाली आकृति में देखिए बाहर की ओर तो काला है, अंदर की ओर सफ़ेद भी हो गया, लेकिन इसमें काला छोटा वाला जो गोला था वो सफ़ेद काला कर दिया। और तीनों आकृतियों में देखिए छोटा वाला जो गोला है, जो ये वाला, ये देखिए ये सब सफ़ेद है, सब में इसमें काला है, तो यानी कि ये संगत है, चौथा वाला हमारा सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न दिया गया, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो देखिए पहली संख्या के इसमें देखिए क्या संबंध है, अब मैंने बताया था 10 तक, अगर आप लोगों ने किसी भी संख्या के घन याद किए होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि इसमें क्या रिलेशन बैठता है। पहला दिया है 225, दूसरा दिया है 261, तीसरा दिया है 216, चौथा दिया है 252। तो देखिए अगर मैं 12 में से, देखिए 12 है, 12 में से मैंने अगर 3 कम कर दिया, यानी कि अरे 12 में से मैंने 3 कम कर दिया, कितना आया 9, और 9 का घन कर दिया तो आ जाएगा 729। इसी प्रकार देखिए 9 का रिलेशन लगाते हैं, 9 में से मैंने 3 कम कर दिया तो कितना हो जाएगा 6, 6 का क्यूब करेंगे यानी कि घन, तो 6 6 36, 6 7 36 के 6, हाँ से लगे 3, 6 3 18, 3 21, यानी कि 216 आ जाएगा, यानी 6 का घन। देखिए आप लोग 10 तक कम से कम घन तो पढ़ ही लीजिएगा, ठीक है, कुछ नहीं याद नहीं करना है, खाली एक बार देख लीजिएगा, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। तो यानी कि 216, इस प्रकार से इसमें क्या रिलेशन बैठा कि देखिए n में से मैंने 3 माइनस किया और जो भी आया, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया, यानी कि 12 में से 3 घटाए और 9 आया, 9 का क्यूब कर दिया, क्यूब स्क्वायर नहीं, n-3 का क्यूब। तो हमारा देखिए दूसरा वाला ऑप्शन सही, तीसरा वाला ऑप्शन सही है 216। 18 नंबर प्रश्न दिया गया, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूर्ण करेगी। तो देखिए पैटर्न को पूर्ण करने, पैटर्न भी इसमें देखिए क्या खास दिया है, सीधी सीधी लाइन खिंच जाएगी इस तरीके से, ठीक है, और इन सब में त्रिभुज बनाता तो त्रिभुज इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, ये तो बन गया त्रिभुज, इसमें भी यही पैटर्न लमसम
आएगा। अब ये देखिए इसमें भी जो ये लाइन खींची है इस तरीके से लाइन खिंच जाएगी, यानी कि जो सब में लाइन खींची है इस तरीके से लाइन खिंच जाएगी। तो इस तरीके का पैटर्न चाहिए इसमें। ये देखिए पहले वाला ऑप्शन में ये तो गलत हो गया, इस तरीके से हमें पैटर्न नहीं दिया है। जो हमें इस तरीके से चाहिए है इस तरीके से ये नहीं दिया है। देखिए दूसरे वाले में भी बिल्कुल नहीं दिया है। तीसरे वाले में देखिए मैंने बताया था एक त्रिभुज चाहिए, ये लाइन चाहिए, ये चाहिए। देखिए मैंने बताया था ये वाली लाइन, ठीक है, ये इस तरीके से बन गया त्रिभुज, ये वाली है। देखिए ये सीधी सीधी। तो हमारा देखिए इसमें तीसरा वाला ऑप्शन, चौथा वाला देखिए आप लोग गलत हो गया, तीसरा वाला सही हो जाएगा। देखिए एक पासे की 4 विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं। विकल्पों में से उस प्रतीक का चयन कीजिए जो प्रतीक गुणा यानी कि गुणा वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर होगा। तो देखिए गुणा वाले विपरीत पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सा होगा? ये देखिए ये दोनों सेम है, ठीक है, गुणा भी सेम है इन दोनों चित्रों में। अगर मैंने इस वाले चित्र को इस डिग्री में घुमा दिया तो ये पॉइंट जो है वो इधर की ओर पहुंच जाएगा और जो पीछे का चिन्ह होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि पॉइंट के विपरीत में कौन सा हो गया? ये प्लस का, इस तरीके से, ठीक है। देखिए समझ में तो आ ही गया होगा। ये गुणा को मैं यहाँ पे ले जाऊँगा तो ये पॉइंट जो है ऊपर वाला तो सेम रहेगा, ये पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा, इधर की ओर पहुँच जाएगा, यानी कि गुणा इस जगह पे आ जाएगा। जो पीछे की ओर जो चिन्ह होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि पीछे की ओर क्या है? प्लस है। अब इधर पर क्या पहुँच गया? पॉइंट है, तो पॉइंट के विपरीत में क्या हो गया? प्लस, इस तरीके से। अब देखते हैं दूसरे वाले चित्र में मिलाते हैं। देखिए दूसरे और तीसरे वाले मिलाते हैं। देखिए ये तो पोजीशन प्लस वाली है, तो मैं देखिए बिल्कुल हटा के सब बता रहा हूँ। ये पॉइंट के विपरीत में प्लस, इस तरीके से ये तो बन गया। अब दूसरी जगह देखते हैं, ये देखिए ये और ये सेम मिल गया, ठीक है। अब गुणा गुणा ये मिल गया, तो यानी कि इस वाले चित्र को ऊपर की ओर मुड़ा देंगे तो जो ये वाले है ये पीछे की ओर पहुंच जाएगा और जो नीचे का होगा वो यहाँ पे आ जाएगा गुणा के स्थान पे, यानी कि पीछे की ओर डेल है, ठीक है, डेल है। और यानी कि जो इस तरीके से बना है, देखिए ये इस तरीके से बना है, इसके विपरीत में क्या हो गया? डेल, यानी कि जो ये आगे की ओर पहुंच जाएगा तो ये नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, यानी कि डेल ऊपर आ गया, यानी कि इसके विपरीत में ये। अब क्या बचा है? हमारा बचा है गुणा। गुणा के विपरीत में क्या होगा? देखिए गुणा के विपरीत में क्या होगा? जो बचेगा वही हो जाएगा, यानी कि बचा क्या है? भाग बचा है, तो हमारा भाग हो जाएगा गुणा के विपरीत। तो हमारा देखिए भाग कितने नंबर पे? 3 नंबर पे, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए 20 नंबर प्रश्न दिया है, यदि इटर्नल को 15, 26, 13, 92, 27, 22 के रूप में और ग्रेडुअल को 15, 26, 62, 32, 69, 20 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है तो एडवांस को किस रूप में कोडबद्ध किया जाएगा? इसमें देखिए आप लोग ये समझिए कि ई कितने नंबर पे आता है? ई आता है 5 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे। तो विपरीत से हम चिन्ह उठाएंगे। ई का क्या होता है? ई होता है पीछे से, अगर मैं ले लूँ जेड से शुरू करूँ, ई ए का, जेड को मानूँ ए, ठीक है, जेड की जगह पे जैसे 26 अक्षर होते हैं तो जेड को मान लूँ 1 नंबर पे, ए को मान लूँ 26 नंबर पे, तो ई कितने नंबर? ई आएगा 22 नंबर पे, ठीक है, टी आएगा 7 नंबर पे। इस तरीके से सभी संख्याओं के विपरीत वाला चिन्ह आ रहा है, यानी कि ठीक है। ई है, जैसे पीछे वाला उठा लिया मैंने, अब पीछे के चिन्ह उठाए जाएंगे। इसी प्रकार इसमें भी जी आता है लमसम 7 नंबर पे आता है, ठीक है। तो ये 20 नंबर पे पीछे से आएगा, 20 नंबर पे, तो इधर वाले 20 नंबर पे आया तो 20 शुरू में नहीं लिखे जाएंगे, पहली वाली संख्या का आखिरी वाली संबंध होगा, ठीक है। अब विपरीत के अक्षर हैं। इसी प्रकार देखिए ए है, ये आता है, अगर विपरीत में ले लूँ तो 26 नंबर पे आता है, तो 26 नंबर पे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 26, ये देखिए मिल गया, 26 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए डी कितने नंबर आता है? डी आता है हमारा 4 नंबर पे, लेकिन पीछे से कितने नंबर पे आता है? 23 नंबर पे, तो देखिए 23 मिल गया। इस तरीके देखिए इसमें 23 और 26 मिल गया। अब देखते हैं बी कितने नंबर? वैन वाली बी आती है, देखिए 6 नंबर पे, 6 नंबर पे आती है पीछे से अगर मैं ले लूँ, मतलब पीछे से ले लूँ तो 5 नंबर पे आती है, ठीक है। देखिए पीछे से 5 नंबर पे आती है। अब वैसे आती है लमसम 20वें नंबर पे, 20 नंबर पे आती है, और पीछे से देखो तो 5 नंबर पे, ठीक है। पीछे से अगर विपरीत में लूँगा तो 5 नंबर, सभी संख्याओं के विपरीत बोला ना। ए कितने नंबर आता है? ये 26 नंबर पे, विपरीत में 26 लिख लिया, ठीक है, 26 मिल गया। देखिए यन आता है 14 नंबर पे, मतलब उधर से आता है विपरीत में 13 नंबर पे, ठीक है। सी आता है इधर विपरीत में आता है, 24 नंबर पे, देखिए 24 ले लिया। विपरीत के सभी चिन्ह लें, मतलब विपरीत मतलब पीछे से। ई कितने नंबर आता है? ई आता है हमारा देखिए 22 नंबर, तो 22 लिख लिया, ठीक है। इस तरीके देखिए आकृति बन गई, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 21 नंबर पे, यदि दर्पण को दिए गए संयोजन के दाईं ओर रखा जाए तो दर्पण से निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए। ये देखिए दर्पण बना दिया, ठीक है, दाईं ओर रख दिया, यानी सीधे हाथ की ओर। अब देखिए बाई, इस तरीके से चित्र बन जाएगा। बाई के बाद में टी आई एल आई वी ए वी ओ आर पी, इस तरीके से बन जाएगा। हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। दर्पण वाले तो प्रश्न नॉर्मल प्रश्न होते हैं, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न दिया है, कौन सी विकल्प आकृति निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी? तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति? इसमें देखिए क्या था, पॉइंट जो गोला काला वाला था ये नीचे था, इसमें भी नीचे, इसमें ऊपर था तो इसमें ऊपर है। तो इसमें देखिए काला वाला नीचे, मतलब हम समझते हैं इसमें क्या है, काला वाला गोला यहाँ पे है नीचे की ओर, तो इसमें सफ़ेद वाला गोला ऊपर की ओर, दोनों में समान हो गया। फिर तीसरे नंबर पे आएगा ये काला वाला यहीं पे आ जाएगा, यानी कि इस तरीके से हमें आकृति, ये काला वाला यहाँ पे नीचे है, इसमें नीचे है तो इसमें भी नीचे मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से।
अल्टरनेट चल रहा है, काला नीचे, इसमें सफ़ेद वाला ऊपर, ठीक है, इसमें काला वाला नीचे, ठीक है। अब देखते हैं इनके और जो संख्याएं बची हैं उनमें देखते हैं। देखिए त्रिभुज अपने आगे वाली पोजीशन पहुंच गया है यहाँ पे, ठीक है। ये जो चतुर्भुज था ये अपनी आगे वाली पोजीशन पहुंच गया है, ठीक है। इसमें देखिए 4 नंबर पहुंच गया, 3 नंबर भी इसमें था। अब ये जो इसमें जो गोला था वो तीसरे नंबर की पोजीशन पे आ गया। इसी प्रकार देखिए इसमें करते हैं, जो ये चतुर्भुज था वो दूसरे नंबर पे आ गया, पहले नंबर पर। त्रिभुज दूसरे नंबर पर था, इसमें तीसरे नंबर पर आया। जो काला वाला इसमें तीसरे नंबर था, वो इसमें जो इस वाली पोजीशन में आ जाएगा, जो बच्चे की पोजीशन, ठीक है, यानी कि तीसरी वाली पोजीशन में, जो पहले नंबर पे यहाँ पे। इसमें क्या काला काला सेम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं जो त्रिभुज है वो तीसरे नंबर की पोजीशन पहुँच जाएगा, ये चतुर्भुज है ये चौथे नंबर पोजीशन पे, जो गोला है वो यहाँ पे, ठीक है। तो हम देखते हैं, देखिए इसमें देखिए चतुर्भुज, ये तो गोला यहीं पे है, ठीक है। और जो देखिए ये त्रिभुज तीसरे नंबर पर था, ये चौथे नंबर पर आ गया। और देखिए जो तीसरे नंबर पर जो चतुर्भुज था जो चौथे नंबर पर आ गया, और जो चौथे नंबर पर गोला था इस तरीके से वो यहाँ पे बन गया। तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 23 नंबर पहन दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूर्ण करेगी। तो पैटर्न को पूर्ण करने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 गोले बनाने हैं यहाँ पे, ठीक है। ये इस तरीके से गोला, तो इस तरीके देखिए, देखते हैं किसमें बना है। देखिए पहली वाली आकृति में हमें इस तरीके से गोला बना मिल रहा है, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। 24 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी। 13, 18, 27, 56, 113, 286, क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन दिया 513, दूसरा 531, तीसरा दिया 613, चौथा दिया 631। तो देखिए इसमें हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही है 631। लेकिन यह किस प्रकार से आया यह समझना है हमें। देखिए 13 और 18 के बीच में गैप कितना है 5 का, 18 और 27 के बीच में गैप कितना है 9 का, 27 और 56 के बीच में कितना गैप है 29 का। देखिए 29 का गैप है, ठीक है। अब देखते हैं 56 और 113 के बीच में गैप कितने का 57 का है, 113 186 के बीच में गैप कितने का 173 का है, ठीक है। अब इनके बीच में गैप देखते हैं। देखिए अगर मैं 5 की गुणा कर लूँ 2 से गुणा करूँ और 1 माइनस कर दिया तो 5 दूनी 10 और 1 9 आ जाएगा। इसी प्रकार 9 की मैंने 3 से गुणा की, 9 3 27, 3 से गुणा की और 2 जोड़ दिया तो 29 हो जाएगा। इसी प्रकार 29 57 के बीच में गैप कितने का देखिए, मतलब गुणा करते हैं 29 दूनी 58, यानी कि 2 से गुणा की और देखिए 1 माइनस किया, मतलब 1 माइनस किया, ठीक है। तो देखिए इसमें और इसमें रिलेशन मिल रहा है, 2 से गुणा हो रहा है 1 माइनस हो रहा था, ठीक है। अब देखते हैं 57 173 में देखते हैं। देखिए 57 की अगर मैंने 3 से गुणा कर दूँ, देखिए 57 तियाँ कितने हो जाएंगे 50 तियाँ 150 और 7 तियाँ 21, यानी कि 171, 2 जोड़ दिए जाएंगे, यानी कि इसकी भी रिलेशन ठीक बैठ रहा है। यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए 3 से गुणा करी जा रही है, इनके उनके बीच में गैप में और 2 जोड़े जा रहे हैं। अब देखिए क्या रिलेशन मिल गया, इनका और इनका मिल गया है, यानी कि इसका पहली संख्या का तीसरी संख्या है तो दूसरी संख्या का चौथी संख्या हो गया। अब पाँचवीं संख्या का तीसरी संख्या से होगा, जो पाँचवीं संख्या आएगी उसका तीसरी संख्या से होगा। तो देखिए क्या करते हैं 173 की मैंने अगर 2 से गुणा करूं, अब 1 माइनस करना चाहिए, तो यानी कि 173 की 2 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा 17 दूनी 34 और 3 दूनी 6, यानी कि 346 आ जाएगा। तो 346 में से मैंने माइनस कर दिया है, देखिए 346 में से माइनस कर दिया 1, तो कितने हो जाएंगे 345, यानी कि 345 गैप आएगा, 345 आएगा इनके बीच का गैप। 186 जो भी संख्या होगी, ठीक है। अब देखिए जो भी संख्या का क्या मतलब है, 113 और 56 के 286 के बीच में 173 का अंतर था, 113 अगर 173 जोड़ दिए जाएंगे तो 286 हो रहा था। इसी प्रकार 286 में 345 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, देखिए 286 में 245 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 200 200 400 और 86 में इधर 14 जोड़ दें तो 500 और इधर बचेंगे 31, 531, नहीं गड़बड़ हो गया कुछ। देखिए 13 और 18 के बीच में गैप कितने का था 5 का, 18 और 27 के बीच में गैप कितना है 9 का, 27 और 56 के बीच में गैप कितने का था, देखिए 27 और 56 के बीच में 29 का, 56 और 113 के बीच में गैप कितना है 57 का, 57 और 286 के बीच में गैप कितना है 173 का। अब इनकी गुणा की मैंने 2 से गुणा की, -1 किया, इधर गुणा किया, देखिए इधर गुणा किया 3 से अब +2 कर लिया, 29 की 57 करेंगे तो इधर से 2 से गुणा करेंगे, 1 माइनस करेंगे 157 में 3 से गुणा करेंगे 2 जोड़ देंगे। इसी प्रकार देखिए इनका रिलेशन में रहेगा, इनका। अब इसके बाद जो आगे संख्या 5 आएगी उसका, यानी कि 173 का अगर मैं गुणा करूँगा तो यहाँ तो 346 आएगा, 346 माइनस 1 तो यानी कि बराबर आएगा 345, यानी कि 345 जोड़े घटाए जाएंगे, मैं 200 बता रहा था, ठीक है। 345 जैसे इनके बीच में 173 जोड़ दें, 173 का गैप आया, यानी कि 173 जोड़ दिए जाएंगे, 286। इसी प्रकार 345 286 में जोड़ दिए जाएंगे, 286 में 345 जोड़ दिया तो यानी कि 45 में से मैंने 14 घटा के इधर भेज दिया तो इधर बचेगा 300 और 300 631, यानी कि 631 आ जाएगा। 631 हमारा देखिए चौथे वाले ऑप्शन में, तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं 25 नंबर प्रश्न, या उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो आकृति बी का ए से है। तो देखिए ए का बी, मतलब बी का ए से क्या संबंध है, देखिए
जो इस तरीके से था ये इधर पहुंच गया, इसमें देखिए यहाँ पे है देखिए सॉरी, देखते हैं, देखिए ये यहाँ पहुंच गया, ठीक, यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं, देखिए ये पहुंच गया इधर, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे में क्या देखते हैं, अब ये वाला यहाँ पे आ गया, ठीक है, यानी कि पोजीशन सबसे पहले ये वाली मैंने सिलेक्ट की, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये मतलब ये वाला आ गया। देखिए समझने का प्रयास कीजिए, ये वाला जो खाली वाला दिल था, यानी कि जो दिल की तरह बना था, वो अपनी पोजीशन से यहाँ पे आ गया, इस वाली पोजीशन पे आ गया, ठीक है। जो यहाँ पे था वो इस पोजीशन पे पहुँच गया, ठीक है। अब देखिए जो देखिए यहाँ पे बना था वो इसकी पोजीशन पे आ गया, यानी कि यहाँ वाला है वो सीधे सीधे यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला देखते हैं ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, यानी कि इधर वाला इस पोजीशन में। इसी प्रकार हम इसमें देखिए दिमाग लगाते हैं, सबसे पहले ये वाला है, ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये वाला ये पहुँचेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए जो ये वाला है वो पहुँचेगा यहाँ पे, ठीक है, ये पहुँच गया यहाँ पे। और जो इसके ये वाला स्टार था ये यहाँ पहुँच जाएगा। तो हमारा देखिए इसमें पहली वाली आकृति में देखते हैं, ये तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन इसमें ये भी देखिए मिल गया, ठीक है, लेकिन इसमें ये भी मिल गया, लेकिन जो गोला है वो तो सेम ही रहा, और सेम रहना चाहिए, वो यहाँ पे आना चाहिए। तो देखिए दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें देखिए जो यहाँ पे आकृति थी, देखिए मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूँ, ये देखिए ये यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ पे आ गया, ठीक। जो ये वाली आकृति वो यहाँ पे भी पहुँच गई, देखिए यहाँ पहुँच गई, ठीक है। ये वाली ये यहाँ पहुँच गई, ये देखिए, यानी कि ये देखिए यहाँ पे भी मिल गई, ठीक है। और जो मैंने ये वाली बताई थी वो यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे बन गई। अब यहाँ पे तो एक अलग ही चिन्ह आ रहा है, इसमें जो अलग था इसमें @ आ गया था, इसमें ये है तो इसकी जब फूल आ गया, दूसरा वाला सुना सही था। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है या कोई भी जैसे वीडियो में कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे कमेंट करें, समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं अगली में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।